जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी लपसी और तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा भगवान को सवा सेर की लापसी चढ़ाता, फिर अन्य कोई कार्य करता था और अपना भोजन करता था। दोनों का ये नियम धर्म बन गया। एक दिन लपसी और तपसी में लड़ाई हो गई। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। वहां से नारद जी जा रहे थे। नारद जी फिर उन दोनों के पास आए और बोलने लगे कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी ने बोला कि मैं भगवान को सवा सेर की लापसी चढ़ाता हूँ। तपसी ने बोला मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। आप बताइए हम दोनों में से अब बड़ा कौन है। तो नारद भगवान ने बोला कि तुम दोनों चुप हो जाओ और लड़ो मत, मैं कल आऊंगा और तुम्हें बता दूंगा तुम दोनों में से बड़ा कौन है। तो अगले दिन लपसी और तपसी नहा धोकर भगवान की पूजा करने के लिए बैठ गए। भगवान की पूजा करते टाइम उन दोनों की आंखें बंद थी। वहां पर नारद जी फिर चुपके से आते हैं और 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के सामने रख देते हैं। लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाता है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो अपने भगवान जी पर ही ध्यान रखता है। तपसी का ध्यान जैसे ही अंगूठी पर जाता है, वो झट से अंगूठी उठाता है और अपने पैर के अंगूठे के नीचे दबा लेता है। थोड़ी देर बाद वहां पर नारद जी आते हैं और नारद जी से वो दोनों लपसी और तपसी पूछने लगते हैं कि आप बताइए कि हम दोनों में से अब बड़ा कौन है। तो नारद भगवान बोलते हैं कि लपसी बड़ा है। तो तपसी पूछने लगा कि ऐसा क्यों। तो नारद भगवान बोलते हैं कि तुम भगवान की पूजा तो करते हो, पूजा पाठ भी करते हो, लेकिन तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई और चोरी करने के कारण तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर तपसी को पछतावा होने लगा और उसने बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का और पूजा पाठ का फल कैसे मिलेगा। तो नारद भगवान ने बोला, जो कोई भी गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेगा उसका फल तुम्हें मिलेगा। जो कोई भी दिए से दिया जलाएगा उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। जो कोई भी आंगन लीप कर चौका नहीं लिपेगा उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। जो कोई भी बहन बेटी को साड़ी सूट के ऊपर दक्षिणा रख के नहीं देगा उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। जो कोई भी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। और जो कोई भी सारी व्रत कथा सुन ले और तुम्हारी कथा ना सुने तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। कथा सुनने के बाद हमें कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी पूजा पाठ का और व्रत का फल हमें मिले। आपका धन्यवाद।